आज हमारी पहलवान महिलाएं हैं, किस तरीके से वो दर बदर भटक रही हैं। बीजेपी गवर्नमेंट बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे महिला सशक्तिकरण हो रहा है, कहाँ युवाओं का ध्यान रखा जा रहा है। तो मैंने कांग्रेस का प्लेटफॉर्म चुना कि मुझे कांग्रेस जो है, मैंने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, पुलिस की लाठियां भी खाई, धरने प्रदर्शन किए, युवाओं को जोड़ा मैंने, पार्टी का वर्चस्व बढ़ाया मैंने, और जहाँ जहाँ पे पार्टी को मेरी सेवाओं की ज़रूरत थी वहाँ वहाँ पे मैंने पार्टी के लिए तन मन धन से पूरा का पूरा कार्य किया। बट जब टिकट की बारी आती थी तो पार्टी कहीं ना कहीं महिलाओं की अवहेलना कर देती थी। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा साठगांठ नहीं कर पाती हैं, और मैं जो जिस खानदान से बिलोंग करती हूँ और जिस परिवेश में पली और बड़ी हुई हूँ, तो मैं किसी के लिए गलत अल्फाज बोलना तो दूर रहा, ये साठगांठ की चीज़ें मुझे नहीं आती थी। तो हो सकता है मे बी कि मैं इन चीज़ों में फेल्योर रही हूँ। इसमें कोशिश करती हैं, परिवार चलाती हैं, बच्चे पालती हैं, अपना पूरा घर चलाती हैं, अपने हस्बैंड को देखती हैं, इन लॉज को देखती हैं, बाहर वालों की बातें सुनती हैं, घर वालों की बातें सुनती हैं, उसके बाद भी संघर्षरत रहती हैं। उसके बावजूद भी यदि महिलाओं को वेटेज ना दिया जाए, तो मैं ये वाली बात बोलूँगी कि चाहे वो कोई सी भी पार्टी है, महिलाओं को वेटेज देना चाहिए। महिला ही एक ऐसी शक्ति है जो कि वास्तव में विकास कर सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ इस समय रुड़की में है और मतलब कि अभी क्या है कि ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ ने जो सामाजिक लोग हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनसे लगातार बातचीत कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या उनकी अभी आने वाले समय में क्या भूमिका है और किस तरह का जो है उनका फिलहाल आगे चल करके प्रोग्राम रहने वाला है। तो इसी प्रोग्राम में जो है आज हम पहुँचे हैं रुड़की में रश्मि चौधरी जी के यहाँ, जो कि कांग्रेस की बहुत वरिष्ठ अभिनेत्री हैं और उसके साथ साथ में वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उसके अलावा वो बहुत सारे संगठनों से जुड़ी हुई है, चाहे वो किसानों को लेकर के हो या फिर वो जो है महिलाओं को लेकर के हो या फिर वो मानवाधिकार को लेकर के हो। मतलब कि बहुत सारी इस तरह के संगठन हैं जिनसे वो जुड़ी हुई है और लगभग 2007 से उन्होंने जो है राजनीतिक मान लीजिए आप या सामाजिक जीवन मान लीजिए उसकी शुरुआत की थी। और रश्मि चौधरी जी आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनके जीवन में के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनके संघर्ष के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो राजनीति में भी कहीं ना कहीं प्रयास करती रही है अपने, चाहे वो चुनावी दौर में टिकट को लेकर के हो या फिर पब्लिक की दुख सुख की बातों को लेकर के हो, वो लगातार जो है जनता के बीच में रही है। तो रश्मि चौधरी जी है, तो मैम सबसे पहले आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ स्वागत में है आपका। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सेकेंडली, जो आपने इतनी सारी बातें बोली हैं तो उन सारे पहलुओं से मैं जुड़ी हुई हूँ, और इन पहलुओं से जुड़ने के बाद मैंने ये देखा है कि वास्तव में जो जीवन होता है वो सेवा में ही जीवन है। और मैं सेवा के लिए ही 2007 से प्रयासरत हूँ, मैं लगी रहती हूँ मतलब। और मैं एक ऐसी महिला रही हूँ कि जो रात में 2-2 बजे भी थानों में गई हूँ, अपनी महिलाओं की बातों को लेके, अपने लोगों के संघर्ष को लेके। और बहुत सारे यूनियन से भी जुड़ी हूँ, बहुत सारे मजदूर संगठन से जुड़ी हुई हूँ, महिला विंग से जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ। और उसी के तहत मैं चाहती हूँ, राजनीति में मेरे जो आने का जो मतलब उद्देश्य था मेरा, तो मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मैं जो है राजनीति में आने के बाद मैं समाज की सेवा कर सकूं, और एक ऐसी सेवा कर सकूं जिसको कि समाज एप्रिशिएट करे। और मैं उसी उद्देश्य को लेके अभी तक चल रही हूँ, इतना लॉन्ग पीरियड हो गया है। तो मैम मैं जान सकता हूँ कि आप मतलब कि जो आपके अंदर ये भावना आई समाज सेवा करना और बाद में आकर के पॉलिटिक्स में आ जाना, ये मतलब कि प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कौन मतलब कि ऐसी क्या वजह रही कि आपको जो है कि आप पहले समाज सेवा में आगे जबकि आप हाउस वाइफ थे, उसके बाद में फिर अचानक से ये चीज़ें हुई? एक्चुअली पता है क्या, समाज सेवा जो है वो मेरे परिवार से ही था। मेरे माताजी जो थे वो बहुत समाज सेवी थे। मेरे माताजी भी जनता की बहुत सेवा करते रहते थे, तो मैं माताजी को भी अपने माँ को देखते रहती थी। और वो सेवा भाव के तहत ही मुझे सबसे अच्छी पार्टी कांग्रेस पार्टी लगी,
क्योंकि मेरा जो परिवार है बीइंग ए कांग्रेसी रहा। मेरे बाबा साहब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो मेरे बाबा साहब मजिस्ट्रेट थे। मैं बड़ौर से बिलॉन्ग करती हूँ, मजिस्ट्रेट थे। जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब को एमएलसी बनाया था। तो हम बीइंग ए कांग्रेसी रहे, मैं जाट समुदाय से होते हुए भी मेरे अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए एक प्रेम, एक अपनापन और एक परिवार जैसा मेरे को लगा। तो उस उद्देश्य को लेके मैं राजनीति में आई हूँ और राजनीति में भी मेरा यही उद्देश्य है। मेरा इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा एक सवाल और है, आपके इस सामाजिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? मेरी सामाजिक जीवन की ऐसे हुई क्योंकि मेरे तीनों बेटे थे, तो लड़कियां रहती थी तो मैं लड़कियों की शादियों में लग गई कि इनकी बड़ी हो गई लड़कियां, चलो इनकी शादी करो। बच्चे मेरे मतलब बड़े ग्रो कर रहे थे, बड़े हो रहे थे मेरे। और जो सामाजिक भावना थी वो पेरेंटली थी। और जिस समय मैं कांग्रेस पार्टी में आई तो कांग्रेस पार्टी जो है हर वर्ग को साथ लेके चलती है। मैं ऐसी पार्टी में मतलब मैंने काम करना शुरू करा बीइंग ए कांग्रेसी होने के नाते, और जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चलने की क्षमता है और सबको साथ लेके इस भारतवर्ष का विकास किया है। और हमेशा मतलब कांग्रेस पार्टी जो है सब गरीबों के साथ में जुड़ के रही है। तो मेरा नेचर था, मैं भी गरीबों के साथ में जुड़ के रहती थी। यदि कोई गरीब परिवार मेरे परिवार में आया है तो मैंने पूरा भरसक प्रयत्न करा है कि मैं उसकी जहाँ तक सेवा कर सकूँ, जितना भी उसको मदद कर सकूँ, मैं करती हूँ। मैम, मतलब कि आपका जब आप उस टाइम पे आए, आपके उद्देश्य क्या था? मेरा मेन उद्देश्य था समाज की सेवा करना, और वो समाज का सेवा जो प्लेटफॉर्म है ना, वो एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा लगा। मैं वैसे करती थी समाज की सेवा। कितने ही लोग मुझे ये वाली बात भी बोलते हैं कि आप राजनीति में क्यों आए? आपको समाज सेवा करना था तो आप वैसे भी कर सकते थे, और कोई ज़रूरी नहीं था कि आप इसी प्लेटफॉर्म पे आके करते। लेकिन मेरी रगों में कांग्रेस थी, तो मैंने कांग्रेस का प्लेटफॉर्म चुना कि मुझे कांग्रेस जो है, मैंने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, पुलिस की लाठियां भी खाई, धरने प्रदर्शन किए। लोग कहते हैं कि मतलब संदीप तोमर भैया हैं, उन्होंने मेरे बारे में स्टेटमेंट दिया था बद्री विशाल पेपर में कि आज तक का इतिहास रहा है रुड़की का कि किसी ने इतना बड़ा सम्मेलन और इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया। तो मैंने लाखों की तादाद में महिलाओं को जोड़ा, पूरी 14 विधानसभाएं हैं, सब पूरे कंप्लीटली सारी महिला विंग को जोड़ा मैंने, युवाओं को जोड़ा मैंने, पार्टी का वर्चस्व बढ़ाया मैंने। और जहाँ जहाँ पे पार्टी को मेरी सेवाओं की ज़रूरत थी वहाँ वहाँ पे मैंने पार्टी के लिए तन मन धन से पूरा का पूरा कार्य किया। बट जब टिकट की बारी आती थी तो पार्टी कहीं ना कहीं महिलाओं की अवहेलना कर देती थी। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा साठगांठ नहीं कर पाती हैं, और मैं जो जिस खानदान से बिलोंग करती हूँ और जिस परिवेश में पली और बड़ी हुई हूँ, तो मैं किसी के लिए गलत अल्फाज बोलना तो दूर रहा, ये साठ गांठ की चीज़ें मुझे नहीं आती थी। तो हो सकता है मे बी कि मैं इन चीज़ों में फेल्योर रही हूँ, इस वजह से मेरा टिकट ना हो पाया हो। और महिलाओं को 33% का हमारी सोनिया गांधी ने बहुत प्रयत्न करा, 33% महिलाओं को टिकट होना चाहिए, बट 70 सीटें हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर में। तो 70 सीटों में कहीं पे भी 33% का आंकलन नहीं रहता। इस बात का भी मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा दुख होता है कि महिलाएं इतना कोशिश करती हैं, परिवार चलाती हैं, बच्चे पालती हैं, अपना पूरा घर चलाती हैं, अपने हस्बैंड को देखती हैं, इन लॉज को देखती हैं, बाहर वालों की बातें सुनती हैं, घर वालों की बातें सुनती हैं, उसके बाद भी संघर्षरत रहती हैं। उसके बावजूद भी यदि महिलाओं को वेटेज ना दिया जाए तो ये मैं ये वाली बात बोलूँगी कि चाहे वो कोई सी भी पार्टी है, महिलाओं को वेटेज देना चाहिए। महिला ही एक ऐसी शक्ति है जो कि वास्तव में विकास कर सकती है। जैसे वो एक परिवार का विकास करती है, एक परिवार को एक बहुत ऊँचे स्केल पे लेके जाती है। मेरे बारे में आप पता करना, रुड़की के लोग ही आपको बताएँगे, यदि मैं अपने मुँह से कुछ बोलूँगी तो वो अपने मियाँ मियाँ मिट्ठू हो जाएगा। रुड़की के लोग बताएँगे आपको कि मैंने अपने तीनों बच्चों को किसी स्केल पे पहुँचा के तब मैं राजनीति में एक प्लेटफ़ॉर्म चुनने की कोशिश में लगी रही हूँ और लगी रहूँगी जब तक मुझे प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलेगा। कांग्रेस से आपने लगातार प्रयास किया, चाहे वो विधानसभा के चुनाव की बात हो या फिर वो नगर पालिका परिषद की बात हो,
तो उसमें आपने मतलब कि प्रयास किया, लेकिन मतलब कि जिस तरह से आपने जो है एक अपना पूरा जीवन कहूँगा मैं कि आपने जो है कांग्रेस को दे दिया, लेकिन उसके बाद में जो है आपने प्रयास भी किया, टिकट नहीं हो पाया, तो उसके संबंध में आप कैसे देखते हैं? मतलब कि आपने मेहनत की, आपने सब चीज़ें की, आपने धरने किए, प्रदर्शन किए, आपने आवाज़ उठाने का काम किया, लेकिन फिर कल को कोई और आ जाता है, उसको टिकट मिल जाता है। ये या आप ये कहेंगे कि जो है जो पुराने कार्यकर्ता है पार्टी के, उनके उनको अनदेखी की जा रही है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं इस बारे में बिल्कुल ये बात बोलूँगी कि पार्टी को महिलाओं के लिए ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे उत्तराखंड में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो मेरी तरीके से बहुत संघर्ष करती हैं, बहुत वर्क करती हैं पार्टी के लिए, कंप्लीटली तन मन धन से समर्पित रहती हैं। तो उन महिलाओं का ध्यान रखकर उनको मौका देना चाहिए। देखिए, 70 सीटों पे सारा पूरा हमारा समाज उतरता है। 70 सीटें चुनाव लड़ते हैं। सारे टिकटों पे पुरुष समाज ज़्यादा चुनाव लड़ता है। महिला तो मुश्किल से 2 या 3 या 4 महिलाएं होती हैं पूरे 70 सीटों में। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जब महिलाएं कंधे से कंधा मिला के और आप मंचों से इतनी बड़ी बात करते हैं महिला विंग के लिए, तो वो चीज़ विधानसभा, नगर निगम, चेयरमैनी, नगर पंचायत, ब्लॉक प्रमुखी में हर जगह पे वो फैक्टर आना चाहिए। हमारे राजीव गांधी जी ने जिला पंचायत में हमारी महिलाओं की 50% भागीदारी करी। आप देखिए कि उसमें भी महिलाएं बेचारी कितनी हमारी इतनी मतलब नहीं पढ़ी लिखी हैं ज़्यादा, तो उनके पति लोग ही आगे अड़े रहते हैं। तो उनके लिए भी मैं ये वाली बात बोलूँगी कि जब टिकटों का वितरण हो, तो ऐसी महिलाओं का टिकट का वितरण हो जिनको नॉलेज हो, जो समाज और देश के विकास की बात करनी जानती हों, जो वास्तव में जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म का एबीसीडी आपको मालूम हो। ऐसे नहीं है कि आप अननोन लोगों को टिकट दे दें, फिर उनके हस्बैंड ही काम करते रहते हैं। मैंने कितनी जगह देखा है, कितनी प्रधान ऐसी हैं कि जहाँ पे मतलब प्रधान महिला प्रधान होती है बट पुरुष काम करता है, उसी के साइन वगैरह उसी का ये सब चीज़ें चलता है। तो इन चीज़ों में भी सुधार होना चाहिए। बट महिलाओं को ज़रूर टिकट देना चाहिए। महिला शक्ति होती है। महिला जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए आज हमारी पहलवान महिलाएं हैं। किस तरीके से वो दर बदर भटक रही हैं। बीजेपी गवर्नमेंट बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे महिला सशक्तिकरण हो रहा है, कहाँ युवाओं का ध्यान रखा जा रहा है। स्मृति ईरानी जी जिस समय हमारी मनमोहन सरकार थी, उस सड़कों पे उतर आई थी सिलेंडर को उठा उठा के। बट जिस समय आज के दौर की बात कर रही हूँ, आज 1100 से ऊपर का ये हो रहा है सिलेंडर, तो आज स्मृति ईरानी जी का एक बयान भी नहीं आता है। तो आप खाली दोहरी नीति कर रहे हैं। आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी मुस्लिम की बात करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। समाज इससे बहुत पीछे जाता जा रहा है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। यहाँ पे आपको विकास की बात करनी चाहिए। ईश्वर ने आपको मौका दिया है प्रधानमंत्री का, ईश्वर ने आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है, ईश्वर ने आपको कैबिनेट मंत्री बनने के मौके दिए हैं। जितने भी लोग हमारे उत्तराखंड में हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर्स हैं, जितने भी स्टेट्स में हैं, उनको सिर्फ विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए, युवाओं के रोज़गार की तरफ ध्यान देना चाहिए, महिला सशक्तिकरण की ध्यान देना चाहिए। जो हमारी छोटी बच्चियां, उनका कैसे विकास होगा, वो कैसे आगे बढ़ेंगी, उनको किस तरीके के संस्कार देने चाहिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसी क्लास लगानी चाहिए स्कूलों में। जिस समय मुझे मौका दिया, मुझे प्लेटफॉर्म मिला, तो मैं चाहूँगी कि स्कूलों में ऐसी क्लास होनी चाहिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाए कि आप ये चीज़ करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा, ये चीज़ करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा। बच्चा कभी गलती नहीं करेगा जब बच्चे को पता ही नहीं है। अब घरों में आप देखिए, माँ भी जॉब करती है घर चलाने के लिए, पति भी जॉब करता है, बच्चों को टाइम देने के लिए पेरेंट्स के पास कहाँ टाइम है। तो ये स्कूलों में व्यवस्था होनी चाहिए, एक पीरियड होना चाहिए कि उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए कि बच्चा जो है सही राह पे चले, गलत रास्ते ना चुने।
जितना भी क्राइम हो रहा है ये इसी वजह से तो हो रहा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो लड़कियां हैं पढ़ी लिखी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो गलत रास्तों पे चल रही हैं। लड़के जो हैं नशे की तरफ दौड़ रहे हैं क्योंकि उनको मतलब खाली रह के शैतान दिमाग वो क्या करेगा वो यही उल्टी सीधी चीज़ें करेंगे कि नशे की तरफ चलेंगे, शराब की तरफ चलेंगे। लड़कियां हैं, लड़कियां गलत रास्तों पे अपना अपना लेती हैं क्योंकि जब जॉब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगी वो लड़कियां। तो ये सब सरकार की कमियां हैं। सरकार को इन कमियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप हर प्लेटफॉर्म पे फेल्योर हैं बीजेपी गवर्नमेंट। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को कहने में बिल्कुल भी नहीं कोताही बरतूंगी कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है उत्तराखंड के अंदर आप इतने बड़े बड़े बैनर्स के ऊपर बात करते हैं कि हमारी सरकार ये कर रही है, हमारी सरकार ये कर रही है। यदि आप घरों में जाके देखें तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप घर भी यदि दे रहे हैं किसी को 5 लाख रुपए ले रहे हैं आप। मैं आपसे एक सवाल जानना हूँ, जब आप राजनीति करते थे और मतलब कि पहले समय में और अब की राजनीति में क्या आप डिफरेंस देखते हैं, क्या अंतर लगता है आपको? अभी देखो जो मेरा पहले का टाइम था, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा मेरी एज के अकॉर्डिंगली। जो पहले का जो टाइम था, पहले के जो नेता थे वो विकास पे और समाज पे ध्यान देते थे, वो पैसे पे ध्यान नहीं देते थे। और जो आज का युग है वो कम्प्लीटली इकोनॉमिकली युग हो गया है। टिकटों में भी इकोनॉमिकली, विकास में भी इकोनॉमिकली और हर फैक्टर में इकोनॉमिकली हो गया है। पर्दे ढकने में भी इकोनॉमिकली, खरीद फरोख्त में भी इकोनॉमिकली, हर जगह तो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। तो आप क्या खाक समाज का विकास कर लेंगे? क्या लग रहा है हर मतलब चीज आप पैसे पे आके टिक गई है। लेकिन मैम जिस तरह से जो है अब पहले की राजनीति और अब की राजनीति में काफ़ी फ़र्क हो गया है। पहले बिजली के मुद्दे होते थे, सड़कों के मुद्दे होते थे, पानी के मुद्दे होते थे, लेकिन अब जो है द केरला स्टोरी, हिंदू मुस्लिम और और बहुत सारे मुद्दे इस तरीके जो है राष्ट्र हित की बात कि भारत को जो है राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित करो, मतलब कि बहुत सारे मुद्दे अब जो है आ रहे। तो क्या लगता है कि इसका संदेश क्या होगा या आने वाले समय में ये क्या चीज़ें इससे हो सकती हैं? ये देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि जो आज की राजनीति है वो सिर्फ 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 बीजेपी ने 2014 से लेके और आज तक देश को ख़त्म करने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है, हर वर्ग को बांटने का काम किया है। युवा सड़कों पे फिर रहा है धक्के खाता हुआ, महिलाओं की जगह जगह इज्जत लूट रही है, उनको ढका जा रहा है पैसे के बलबूते से कि सरकार की कहीं नाम खराब ना हो जाए। अभी आप यहाँ रुड़की में ही आप देख लीजिएगा कि कितने लंबे लंबे समय से यहाँ पे सब लोग यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो रुड़की बिल्कुल हमारा लंदन की तरह से है। जैसे लंदन में बीच में जो है नहर मतलब घूम रही थी, नहर बह रही थी, सॉरी घूम घूम बह रही थी। इसी तरीके से हमारे रुड़की में है। तो रुड़की को बहुत खूबसूरत पर्यटन बनाया जा सकता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बात जो है दूसरे मोहरे पे घुमा दी जा रही है, जो मतलब कि अहम बातें हैं, विकास की बात होगी, उस चीज़ों से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। अच्छा मैम, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। ठीक है, आपने पिछली बार प्रयास किया, आपका टिकट नहीं हो पाया, तो आप जो है चुनाव भी नहीं लड़ी रुड़की से। अब रुड़की शहर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप रुड़की में रहने वाली हो और ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है कि आप रुड़की में जो है सक्रिय रहती हैं। तो क्या लगता है कि अब आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है ऐसे में, तो अब क्या आप आपकी क्या प्लानिंग है कि आप चुनाव लड़ेंगी या क्या किस तरह की चीज़ होगी? पार्टी ने टिकट दिया तो फिर क्या कंडीशन? ये तो जब टाइम आएगा ना तो तब टाइम पे बताएंगे हम आपको, 100% बताएंगे। मैंने आपको अपने आपके इंटरव्यू में भी ये चीज़ बताई है कि मैं एक प्लेटफॉर्म लेना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे एक स्टैंडिंग मिले और मैं समाज की भरपूर बहुत ईमानदारी से और सच्चाई से समाज के लिए सब कार्य कर सकूं, अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने जितना बुजुर्ग समाज है मेरा, उन सब के लिए उनका चरणों का आशीर्वाद लेकर मतलब मैं कुछ करना चाहती हूँ रुड़की के लिए। जब टाइम आएगा तो बताएंगे ज़रूर आपको। तो रश्मि चौधरी जी हमारे साथ में थी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने जो है समाज की बात की, उन्होंने राष्ट्र की बात की, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की, वर्तमान हालात जो राजनीति में चल रहे हैं उन पर बात की। कैमरा पर्सन जो है अमन वर्मा के साथ में मोनू सैन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।